प्रायः स्टूडेंट का ये सवाल होता है कि पीएसआईआर में किस तरह से तैयारी करूं। बिगिनर्स फॉर द यूपीएससी प्रिपरेशन दे आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, where to start, and what is the right strategy and right approach. Now, this is Dr. Vijendra Jha. I taught PSI optional from the last 10 years, and I have shaped more than 100 students in the final selection. Today, I'm going to answer the simple question, what should be the preparation strategy for beginners? हमें PSIR को कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है और कैसे शुरुआत करनी है, राइट, कहां से शुरुआत करनी है और राइट अप्रोच और राइट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। चलिए हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। एंड आप जब देखेंगे कि पीएसआईआर ऑप्शनल स्पेशली जो बिगिनर्स इसको लेना चाहते हैं, वो पहला काम है उनको कि आप सिलेबस को अच्छी तरह से देखिए और सिलेबस को उसको फ्रैगमेंट करिए, अलग अलग टुकड़ों में बांटिए और देखिए कि उस सिलेबस में है क्या, राइट। ये पहला की अप्रोच है। सिलेबस में आप देखेंगे तो पेपर पीएसआईआर के दो पेपर हैं बेसिकली, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में आपको पॉलिटिकल थियरी, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, और पेपर 2 में आपको मिल जाएगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड फॉरेन पॉलिसी। तो पहला काम है कि सिलेबस को अच्छे से देखना, राइट। दूसरा काम है, पहला काम है सिलेबस को अच्छे से देखना। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच है वो है आपको पीवाईक्यू को देखना। आप टॉपिक वाइज, थीम वाइज आप पीवाईक्यू देखें। जैसे फॉर एग्जांपल जस्टिस एक कॉन्सेप्ट है, तो उस कॉन्सेप्ट से क्या क्या सवाल आए हैं पिछले 10 सालों में। या डेमोक्रेसी एक कॉन्सेप्ट है, तो डेमोक्रेसी क्या क्या सवाल आए हैं, क्या सवाल रिपीट हुआ है, तो रिपीट अगर हुआ तो कितने सालों के बाद रिपीट हुआ है, राइट। ये सब काम आपको करना है पहला, राइट। उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी की किताबें पढ़नी है 11th और 12th क्लास की। बिगिनर्स को सबसे पहले, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ा है, इवन पढ़ा भी है, तो प्रिपरेशन के शुरुआत में आप एनसीईआरटी को जरूर कंसल्ट करें। अगर आप एनसीईआरटी को कंसल्ट करेंगे 11 एंड 12 को, तो आप देखेंगे कि क्या होता है। 11th के किताब में आपको एक पॉलिटिकल थियरी है और दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब 12th की एनसीईआरटी आप देखेंगे तो उसमें है इंडियन पॉलिटिक्स सिंस इंडिपेंडेंस, दूसरा है ग्लोबल पॉलिटिक्स। अब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है एंड इंडियन पॉलिटिक्स है, इन दोनों को मिलाने की, सिंक्रोनाइज करने की कोशिश करिए, दोनों में लिंक बैठाने की कोशिश करिए, राइट। फॉर एग्जांपल फेडरलिज्म पे लिंक बैठ जाएगा, फंडामेंटल राइट्स पे लिंक बैठ जाएंगे, राइट। इन सबों को पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इनका रिलेशनशिप, जो पीएसआई हमारा सिलेबस है जिसको मैंने शुरुआत में कहा, उससे कैसे लिंक करना है। तो आप देखिए लिंकेजेस क्या है आपके। आप पेपर 1 में सेक्शन ए पॉलिटिकल थियरी, आप ये पॉलिटिकल थियरी के कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर एनसीईआरटी 11th क्लास में मिल जाएंगे। जैसे आपको मिल जाएगा इक्वालिटी, एक कॉन्सेप्ट है, राइट, और जस्टिस, और आप देखेंगे कि लिबर्टी, ये सब, सेक्युलरिज्म, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएंगे, राइट, जो कि ओवरलैप होता है सेक्शन ए से, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि जो आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स आपने पढ़ा है, उसका डायरेक्टली लिंक है सेक्शन बी से, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से, राइट। अब जब आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होगा कि ओके मैं कर सकता हूं, और आप कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं। उसके बाद आप जब ग्लोबल पॉलिटिक्स देखेंगे तो ग्लोबल पॉलिटिक्स आप डायरेक्टली लिंक्ड है आपके आईआर से और इंडियन फॉरेन पॉलिसी से। यहां आप बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पढ़ेंगे, राइज ऑफ अमेरिका पढ़ेंगे, राइट, कोलैप्स ऑफ द यूएसएसआर पढ़ेंगे, ग्लोबलाइजेशन पढ़ेंगे, राइट। बहुत सारे थीम्स हैं जो सेक्शन बी से लिंक होता है। तो बिगिनर्स को सबसे पहले काम करना चाहिए कि वो जो सिलेबस हैं उनको अच्छे से देखें, सिलेबस को फ्रैगमेंट करें,
एक स्टडी प्लान करें, राइट। उसके बाद दूसरा स्टेज है आप पीवाईक्यू को देखें, और पीवाईक्यू को आप ईयर वाइज देखें और थीम वाइज देखें। तीसरा है आप एनसीईआरटी पढ़ें, राइट। उसके बाद आप आ जाइए कि अगर पीएसआईआर में रैंक लाना है, राइट। ये तो बेसिक्स अभी तक जो बातें थी वो मैंने बताया कि बेसिक किस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं, क्या शुरुआत कर सकते हैं, कहां से शुरुआत कर सकते हैं, राइट। अब मैं बताऊंगा कि अगर आपको एक रैंकर्स जैसा 320 प्लस अगर मार्क्स लाने हैं तो क्या करने चाहिए, राइट। पहला है कि आप अपने थीम्स को अच्छे से समझिए। एक एग्जांपल लेते हैं, थीम हमारा जस्टिस या डेमोक्रेसी या इक्वालिटी, या एक और अलग से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से थीम लेते हैं ग्लोबलाइजेशन, या एक इंटरनेशनल रिलेशन से एक थीम लेते हैं यूनाइटेड नेशंस। उस थीम को अच्छे से समझिए, कॉम्प्रिहेंसिवली समझिए, उसको अपनी लैंग्वेज में समझिए, राइट। किताब तो पढ़िए पढ़िए या नोट्स पढ़िए, बट उसको अपने लैंग्वेज में समझिए, समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद उनको पर्सपेक्टिव में पुट अप करना जरूरी है, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि वो जो आपने समझा है उसको लिखना शुरुआत करिए, उसको लिखिए, राइट। एटलीस्ट 50 वर्ड्स 100 वर्ड्स इसमें शुरुआत करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, राइट। आप 150 वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं, आप 250 वर्ड्स में लिख सकते हैं, जो लिखने की जरूरत होती है मेंस आंसर में, राइट। ये दूसरा काम है। तीसरा काम है कि आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स हर एक चैप्टर के ऊपर, हर एक यूनिट के ऊपर आप कंसल्ट करिए, या आप कोई जो आपको पास स्टैंडर्ड नोट्स हो, राइट, या कोई मेंटर्स के नोट्स हो, कोई टीचर्स के नोट्स हो, उस नोट्स को यूनिट वाइज पढ़िए, क्योंकि उस नोट्स में बहुत सारी चीजें बहुत जगहों से ला करके बनाए जाते हैं, राइट। उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा जो चौथा जो स्टेप है कि आप रिवीजन करिए। रिवीजन इज की टू द सक्सेस। रिवाइज मल्टीपल टाइम्स एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो स्टेप है रैंकर्स को अचीव करने के लिए वो है आप लिखिए, खूब लिखिए। यहां पर मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, राइट, राइट एंड राइट। आप प्रत्येक दिन कम से कम 2 आंसर्स जरूर लिखिए, और आंसर लिखने से आपके कॉन्फिडेंस आते हैं, उनको मेंटर को जरूर दिखाइए, और मेंटर को दिखाने के बाद उनसे मेंटर से आप फीडबैक लीजिए, और फिर इस तरह से आप अपने राइटिंग को डेवलप करिए, राइट। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है आप स्कॉलर्स को जरूर साइट करें। लिखते वक्त क्या है कि जब पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं तो स्कॉलर्स को जरूर साइट करें। पॉलिटिकल साइंस बड़ा ही वेल डिसिप्लिन्ड सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्कॉलर ने ऑलरेडी लिखे हुए हैं बहुत सारे थीम के ऊपर। फॉर एग्जांपल जस्टिस के ऊपर बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखे हैं, जैसे प्लेटो ने भी लिखा है, एरिस्टोटल ने भी लिखा है, जॉन रॉल्स ने भी लिखा है, अमर्त्य सेन ने लिखा है, बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस थीम के ऊपर लिखा है। तो आप उसको साइट करें। साइटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो साइटेशन के लिए आप क्या करें, तो आप नोट्स जो पढ़ेंगे उसमें से बहुत सारे स्कॉलर्स के साइटेशन उसमें रहेंगे, उनके पर्सपेक्टिव रहेंगे, उनके व्यू रहेंगे। उसके अलावा आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप द हिंदू पढ़ते हैं या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, राइट, वहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स लिखते हैं। उस स्कॉलर्स के व्यू आप अगर इनकॉर्पोरेट कर सके नोट्स में, क्योंकि पीएसआई बड़ा ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, तो जो नए पर्सपेक्टिव हैं, नए व्यूज हैं, उसको अगर इनकॉर्पोरेट कर सके अपने राइटिंग में तो बहुत ही अच्छा है। वो आपके मार्क्स को बढ़ाने में काम आएगा, स्पेशली सेकेंड पेपर में। मैं एक चीज और बता दूं कि आपको जो सेकेंड पेपर है वो आपको बहुत अच्छा रैंक दिला सकता है, पीएसआई का सेकेंड पेपर, राइट। बट अगर आपने खास ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि ये जो पेपर 2 है उसमें कम मार्क्स आए। पेपर 1 में मार्क्स एवरेज आते हैं या अबव द एवरेज थोड़ा सा आएगा, बट पेपर 2 में चाहे लो आएगा। अगर आपने अच्छी स्टडी करी है, अच्छा साइटेशन दिया है, स्कॉलर्स को इनकॉर्पोरेट किया है, तो मार्क्स हाई आते हैं, बहुत हाई आते हैं, राइट। 175 मार्क्स तक पेपर 2 में, पीएसआई पेपर 2 में जाता है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप है आप किसी एक मेंटर के साथ
किसी एक मेंटर के कंसल्ट में रहिए और फिर वो मेंटर आपको बताएंगे कि आगे आगे कैसे करना है, राइट, क्या लिखना है, क्या पढ़ना है, राइट। ये सब आप रेगुलर करते रहिए तो आप अपने आप देखेंगे कि आप में एक डेवलपमेंट है, आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है, आप में एक पर्सपेक्टिव का बदलाव हुआ है, राइट। और ये सारी चीज आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है, राइट। ये हेल्प करने वाला है आपको पीटी में भी, ये हेल्प करने वाला है मेंस में भी, और ये हेल्प करने वाला है आपको इंटरव्यू में भी। और मैं एक चीज और बता दे दूं कि अगर आप इसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करते हैं तो इट विल ट्रांसफॉर्म यू, it will make you as a political scientist, right? It enables you to understand the world politics as well as domestic politics from the different perspective, right? Now, so if you look at this way you can achieve rank, right? So यहाँ पर मैंने दो बातें करी कि जीरो से कैसे स्टार्ट करना है और जीरो से स्टार्ट करके धीरे 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 ग्रेजुअली किस तरह आप एक रैंक अचीव कर सकते हैं पीएसआई ऑप्शनल के लिए, राइट। नेक्स्ट, अगर आप बिगिनर्स के साथ साथ एडवांस स्टडी करना चाहते हैं तो मैं डॉक्टर विजेंद्र झा, I was teaching at University of Delhi. I have taught more than 10,000 and shaped more than 100 students for the finalist. I'm starting new batch at Sankar IS Academy on 15th July 2025. So come with me and join it. Thank you so much.